राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो कल की हमारी स्पीच तारीख 18/1/2024, प्रेम का स्वरूप, प्रेम की दशा एवं कुछ सावधानियाँ। तो यहाँ पे मेरा जो कैचिंग पॉइंट है वो है सबसे बड़ी जड़ है खान पान। तो वास्तव में ये सच में सबसे बड़ी जड़ है, वो ना केवल साधकों के लिए, जो साधना नहीं कर रहा है उनके लिए भी है ना। तो चलिए, जो लोग गृहस्थ में हैं और वो बोलते हैं कि भाई साधना 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 क्या ही, तो हम साधना कर लें, तो कोई बात नहीं है। ये पॉइंट जो है वो सब लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी ध्यान से सुने। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि ये जो षटरस आदि व्यंजन है, 56 प्रकार के भोग हैं, वो सब नीरस हो जाते हैं। वास्तव में ये नीरस ही हैं। नीरस में जब तक रस आता है तब तक राधा नाम सुधा रस नहीं आ पाता, और जब राधा नाम सुधा रस आएगा तो ये नीरस हो जाएंगे। इनमें कोई रस नहीं है। 6 घंटे में मलमूत्र बन जाते हैं। ये कोई रस है? इसी रस के कारण हम अद्भुत रस भगवदानंद से विमुख रहते हैं। कोई बड़े प्रवीण उपासक हैं जो इस रस का प्रभु के लिए जानबूझ के त्याग करते हैं। जो लोग अपने सुखों का जानबूझ के प्रभु के लिए त्याग करते हैं, वो बहुत जल्दी प्रभु के भगवदानंद रस का रसास्वादन करने का अधिकारी हो जाता है। नहीं खान पान ते ही भावे हैं, नहीं कोमल वसन सुहावे हैं, सब विषय लगे ते ही खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। कुछ अच्छा नहीं लगता, बस कैसे मिलेंगे प्रिया प्रियतम। हम आशिक कहलाते हैं श्यामा श्याम के। हमको सुख मिलता है भोजन में, भोगों में, खान पान विश्राम हमको अच्छा लगता है, जीने की चाह है, हमें बड़ा मनोरंजन लगता है संसार। कैसे हम प्रेमी हैं प्रभु के? श्री महाराज जी बोलते हैं कि खेल बकवास। आज इस होटल से मंगवा के खावें, कल उस होटल से, मल ही तो बन जाएगा शरीर में यार। काहे को रसेंद्रिय को इतना चंचल कर रहे हो कि राधा नाम न जप पावे, ये प्रियालाल का रस कीर्तन ना कर पाए। प्रार्थना है, मान लो, अगर इससे तुम्हें सुख मिलता हो तो हम छूट दे देते। नहीं नहीं, देखो कई तरह से तुम्हारी हानि है। यदि तुम बाजार की वस्तुएं पाते हो तो लिख लो, कुछ दिन बाद भयानक रोग से ग्रसित हो जाओगे, क्योंकि बड़ा छल कपट हो रहा है आहार में। ऐसी अशुद्ध चीज़ें आपको खिलाई जाती हैं जो आपके लीवर, किडनी, दिल आदि के लिए बहुत हानिकारक हैं। आपको तत्काल गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम में बड़े स्वास्थ्य के लिए नाशकारी हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी बात जोड़ूँ तो बस मैं यही कहूँगी कि आजकल लोग जो हैं वो हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो हम लोग भले ही साधना में वहाँ पहुँचे कि ना पहुँचे, लेकिन हम अपने शरीर के लिए काफ़ी कुछ सोचने लग गए हैं और हम अलर्ट भी हैं। तो अगर कोई चीज़ की जो आपको जानकारी ना हो तो मैं थोड़ा सा आपको एक लिस्ट देती हूँ, आप उसके बारे में थोड़ा सा सर्च कीजिएगा। आप जो हम जितने भी ऑयल्स हम जो खाते हैं, जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सर्च कीजिए। शुगर जो हमेशा हमारे डेली रूटीन में आती हैं, दिन में कई बार हम वो लेते हैं, खाते हैं, उसका थोड़ा रिसर्च करिए, मतलब गूगल में सर्च कीजिए। आयोडीन नमक के बारे में, जिस आरओ का पानी हम पीते हैं वो पानी हमारे पीने लायक है कि नहीं है, उसको आप थोड़ा सर्च कीजिए। जो हम पिसा हुआ आटा लाते हैं वो हमारे खाने के लायक है कि नहीं है, वो थोड़ा देख लीजिए। और देखिए, इन सारी चीज़ों में जो हम डेली रूटीन की चीज़ें हैं, अगर इसमें भी अगर हम थोड़ा जैसे इसको देख लें, इसके क्योंकि इन सब चीज़ों के जो सब्स्टिट्यूट्स भी, और वो भी जो ऐसे सब्स्टिट्यूट्स, ऐसे विकल्प भगवान ने दिए हैं कि जो मतलब बिल्कुल भी हार्मलेस हैं, ये हमको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करेंगे, और वो प्योर जो है वो हर्बल होते हैं। हम उसके लिए सारे के सारे इसके सब्स्टिट्यूट्स हैं अवेलेबल, हम उसको यूज़ कर सकते हैं।
और वो हमारे शरीर को कोई नुकसान भी नहीं करेगा। और शरीर को नुकसान नहीं करेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो साधना भी ऑब्वियसली हम बढ़िया से कर पाएंगे। मन शांत रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन शांत रहेगा। और ये सब चीज़ जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो आधारित होती हैं। तो जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा अपना समय दें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी डेली बेसिस की चीज़ें हैं और इसको हम इतना ध्यान नहीं देते हैं और ये सब खाते पीते रहते हैं जो हमको मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसमें अगर थोड़ा हम अलर्ट हो जाएंगे तो हम अपने हेल्थ के साथ कम से कम खिलवाड़ ना करें। साधना तो ठीक बात है, जो मन लगा के करेगा उसका सच में प्रोग्रेस होगी, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें हम कुछ करें ना करें, लेकिन अपनी हेल्थ का सत्यानाश करके जल्दी से जल्दी मरने के कगार पे तो ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो कम से कम हम लोग जो साधक हैं उस चीज़ के लिए अलर्ट हो जाएं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे श्री महाराज जी जो हैं वो बता रहे हैं और महाराज जी भी अच्छे से हमको समझा रहे हैं। पर क्या है कि यही है कि जो ज़ुबान का जो टेस्ट होता है ना, तो वो इतना जल्दी से कंट्रोल में आना मुश्किल है। पर कोई बात नहीं है, हम उसको सिद्धांत से, गुरु की वाणी से और ये जो सारे मैं जो बताई वो सारे रहस्य अगर जान लेंगे ना कि इसमें क्या क्या, कितनी जहर और कितनी चीज़ें जो हैं वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हैं और हम उसको रोज़ पाते हैं रोज़, तो किस तरीके से हम इसमें से छूटेंगे ये हमको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। और स्टेप वाइज चलें, मैं नहीं कह रही हूँ कि एकाएक करें, धीरे 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 करके सब चीज़ हो जाएंगी। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि हमको ये गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम में बड़े स्वास्थ्य के लिए नाशकारी हैं। तो ये बिल्कुल भी सही बात है। ये तो मैं आपको घर की चीज़ें बता रही हूँ, बाहर की चीज़ें तो और भी सत्यानाश करने वाली चीज़, वो लोग सबसे लो क्वालिटी की चीज़ें लेके वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हम तो यहाँ पे अपनी हाई क्वालिटी और अच्छी कंपनी की घर पे ला के भी यहाँ पे हम अपना सत्यानाश कर रहे हैं अपने हेल्थ का। और वो लोग जो बाहर वाले हैं, जो केवल उनको तो कम से कम कॉस्ट लगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो, उनका ये इंटेंशन रहता है। तो वहाँ से हम वो कोई चीज़ परचेज़ करेंगे तो वहाँ पे ये भूल जाओ कि हमको कोई फ़ायदा हो जाएगा, नुकसान ही लेंगे हम। हाँ, उनको बढ़िया प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के द्वारा बनाया जाता है कि जिनके हाथ का पाने पर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। ना उनके आचरण पवित्र, ना उनका शरीर पवित्र है, ना उनका विचार पवित्र है। उनका उद्देश्य केवल धन है। गर्मा गर्म आपके सामने बन के आया, आपको बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपके स्वास्थ्य और आपके मानसिक स्वास्थ्य इन सब का नाश करने वाला है। तो देखिए, मैंने बताया था कहीं कोई भी पॉइंट में मैंने बताया था कि हमारे जो थॉट हैं वो थॉट भी एक पावर जनरेट करते हैं, वो एक ऊर्जा है। और वो ऊर्जा जो है वो पहुँचती हैं, जो भी बनाने वाला जो खाना बनाता है उसके जो जो थॉट की जो फ्रीक्वेंसी होंगी, जो भी उसका जो वाइब्रेशन होगा, जो भी कंपन होगा, वो 100% खाना बनाने में वो जो बना रहा है उसमें आता है। तो वो उसमें ज़रूर आता है। और जब हम पाएंगे तो वो जो भी उसकी थॉट पैटर्न होंगी वो सीधा हमारे बुद्धि में, हमारे मन को सीधा वो अटैक करती हैं। तो अगर इसके बारे में भी आपको जानकारी ना है तो आपके पास गूगल बाबा है और वो तो सब चीज़ बता देता है। तो आप थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, खाना बनाने वाले की खाने के ऊपर क्या असर होती है, ये आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ पर मिल जाएगी। मुझे लगता है कि इस चीज़ को आप बिल्कुल सर्च कीजिए, क्योंकि क्या होगा कि जब आपको समझ में आएगा कि जब जैसे अगर गलत चीज़ की इतनी इफ़ेक्ट होती हैं तो वहाँ पे सही चीज़ की भी इतनी ही इफ़ेक्ट होती हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट। यानी कि अगर मैं रोटी बना रही हूँ, वो रोटी एक्चुअल में है तो मैं अकेली हूँ तो खाऊंगी तो मैं ही खाऊंगी, लेकिन ये मेरी भावना अगर उसमें चेंज हो जाती है कि ये मैं जो अपनी रोटी पका रही हूँ वो मैं अपनी प्यारी शू के लिए पका रही हूँ, तो जैसे ही मेरी भावना चेंज हो गई, मेरा जो ये थॉट का जो वाइब्रेशंस जो है वो उसकी जो एक प्रकार की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो चेंज हो जाती हैं। तो वही चीज़ जो है वो जब मैं खाना वो बना के, मेरा प्रसाद जो बना के वो रेडी हो जाएगा और जब मैं उसको पाती हूँ तो फिर भी मुझे वही चीज़ मिलेगी। अगर एक्सपीरियंस आपने अगर किया होगा तो घर पे अगर कभी झगड़ा हो गया हो और अगर जब खाना हम पाते हैं तो आप देखिए इसमें कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो ये वास्तव में होता है। तो इसको भी थोड़ा कर लीजिए। तो ख़ास करके जो मेरी सखियाँ प्यारी प्यारी जो अपना घर पे जो है वो कुकिंग में रहती हैं, उनकी सेवा रहती हैं,
तो ये इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। जब भी अपना प्रसाद पकाएं तो बस ये भावना बनाए रखें कि ये जो भी हैं आपके घर में, इस प्रसाद को जो भी पाने वाले व्यक्ति हैं वो सारे के सारे, सब में किशोरी जी बैठी हैं और ये प्रसाद जो है वो हम अपनी किशोरी जी के लिए बना रहे हैं। तो पवित्रता बनी रहेगी, साथ में आपकी भावना जो है, आप देखिए ना, एक संसार में कोई व्यक्ति के लिए, पति के लिए ही बना रही है तो पत्नी कितना प्यार से बना रही है, तो वो प्यार की वजह से वो खाना जो है वो पति को कितना टेस्टी लगता है। अरे तो आप अपने परम पति, अपने प्रियालाल के लिए बनाएंगे तो उसमें जो प्रेम जुड़ गया, वो प्रेम, अगर प्रेम से बना वो प्रसाद अगर वो हम पाएंगे और पवाएंगे तो भाई क्या अमृतमय प्रसाद होगा, अमृतमय। और डेली अमृत पाएंगे तो क्यों ना हम जल्दी से जल्दी प्रियालाल तक ही पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट मुझे आज का लगा और इसलिए मैंने इसको ज़रूर कैच किया है और मुझे लग रहा है कि आप सब लोग भी उसको अच्छे से नोट करेंगे और अच्छे से अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आगे श्री महाराज जी बोल रहे हैं, आपने हाथ से आप रोटी बना के घर में दाल उबाल कर बस इतना भोग लगा के पाएंगे। आप संयम से रहोगे, आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। आप समझ लीजिए, हम एक अगर गाय पाल लें, सम्मान से उसकी सेवा करें, उसके गोबर के तो उपले होते हैं, जहाँ गोबर का लेपन होता है वहाँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। परम पवित्र माना जाता है गाय का दूध। हम कहें आधा किलो ही सही, उसी से काम चला लीजिए। बाजार से आप 5 लीटर लोगे वो तुम्हारा नुकसानदायक है। तो श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि कोई समझ नहीं रहा, हम प्रेम प्राप्त करने चले हैं, हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारी बुद्धि स्वस्थ नहीं रहेगी। तो देखिए ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आज जो हमको दूध मिल रहा है वो सच में, वो भी आप थोड़ा सर्च कीजिए, बहुत हम जहर ही ले रहे हैं एक्चुअल में। दूध की बात से एक और चीज़ मैं क्लियर करूँगी, और ये कोई उनकी ऐड भी नहीं है और ये कोई जो है वो उनके फेवर में भी नहीं है। आजकल हम लोग जितने भी मैंने देखा है, जो भी हमारे गुरु भाई बहन लोग हैं, हम लोग जो हैं वो माताजी गौशाला का दूध जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये मानकर, क्योंकि ये रमेश बाबा करके कोई एक संत हैं और बहुत ही जाने माने संत है और ये इनकी गौशाला से आ रहा है, तो इसमें कोई भी मिलावट या और कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं होगी, ये मान करके। और बहुत ही बड़ी डिमांड मुझे लगता है कि ये वृंदावन में इनकी निकलती हैं, और स्पेशली मैंने देखा है कि हमारे कई सारे गुरु भाई बहन जो हैं वो ही माताजी गौशाला का दूध जो है वो हम ले रहे हैं। तो मेरी बस जो भी दूध के बनाने के वाले जो भी संचालक हैं वहाँ तक अगर मेरी ये कोई भी आवाज़ पहुँचती हैं, तो बस यही प्रार्थना है कि वहाँ पे जो भी प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो ऐड किए जा रहे हैं, जिसके कारण दूध काफ़ी 2-3 दिन तक अगर बिना गर्म करे भी रख रहे हैं तो वो नहीं ख़राब हो रहा है। तो कृपया बिल्कुल भी जितना हो सके उसको अवॉइड करें या कम करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे साधक जो केवल अपनी साधना के लिए, अपने प्रिया प्रियतम के लिए अपना जीवन समर्पित कर कर के यहाँ पे रह रहे हैं, और वो सब साधक लोग ही आपका दूध जो है वो उसकी डिमांड उनके पास में है। यहाँ तक कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, मैंने देखा मेरी सखियाँ अब्रोड से भी, तो वो भी उस दूध को जो है वो यूज़ करते हैं और किसी और दूध को ना लेना पसंद करके उसी को लेते हैं। तो वो थोड़ा ध्यान रखें कि वो जो भी हैं साधक की सेहत के साथ कम से कम खिलवाड़ ना किया जाए, और जितना हो सके प्योर दूध देने का वो प्रयास करें। जहाँ तक मेरी जानकारी है वो दूध जो है वो बहुत ही अच्छी देशी गैया का वो दूध है, क्योंकि कुछ मेरे गुजराती भाई बहन लोग वहाँ से जुड़े हुए थे, तो मुझे कहीं पास्ट में ये पता चला था, तो मैंने प्रेफर किया था। फिर मैंने देखा कि मेरे देखा देख और भी लोग, और वो तो भी नहीं कि जो मेरे को नहीं जानते वो लोग भी, मैंने देखा जब भी मैं उस दुकान पे जाती हूँ और लेने के लिए, तो सारे हमारे ही गुरु भाई बहन लोग रहते हैं। तो कृपया जो भी वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जितना हो सके उसको प्योर रखने की कोशिश करें, और प्रिजर्वेटिव्स हैं वो भी जितना हो सके लिमिटेड डालने की कोशिश करें। तो बस यही है कि छोटी मोटी सेवा जो हैं उनकी भी हमारे जो साधकों के हैं उनके लिए लग जाएंगी। हाँ ठीक है, प्रॉफिट तो कमाना चाहिए, कोई बात नहीं है, आप 2 रुपया और बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन हाँ जो है वो साधकों की हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, बस यही प्रार्थना है। तो अगर जिन लोगों की कैपेसिटी है वो केवल एक गाय अपने घर पे रख लें,
तो वो गाय से जो जो दूध मिलेगा वो तो कम से कम एकदम प्योर, और भले ही कम मिले लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए, पूरी फैमिली के लिए कितना बेस्ट हो जाएगा। साथ में एक गाय की सेवा हो रही है तो वो सेवा का पुण्य अलग, तो ये प्लस पॉइंट है और ये महाराज जी ने बहुत बढ़िया बताया। तो ये भी करने लायक चीज़ है। मैं इस चीज़ को तो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे से मुझे लगता है कि ये जितने लोग कर सके इसको फॉलो करना चाहिए। ये केवल हमारे हेल्थ के लिए ही नहीं, एक सेवा भी बन जाती है, साथ में हमारी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, क्योंकि हमारा अगर अन्न शुद्ध है, हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, हमारा स्पिरिचुअली प्रोग्रेस रहेगी, तो जो हमारा लक्ष्य है जीवन का वो भी तो हमको पाना है ना, भगवत प्राप्ति इसी जन्म में करनी है ना। तो इन सारी चीज़ों को, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत बड़ी बड़ी मायने रखती हैं ये सब चीज़ें। तो बिल्कुल भी आप इस पॉइंट को भी नोट करें। अगर जो कोई भी अपने घर में जो है, भले ही इसके लिए एक नौकरी तो रखना पड़ेगा, गाय की सेवा भले ही हमको नहीं आती है, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ ब्रज में तो कितना बढ़िया है, यहाँ पे लगभग कई घरों पे हमको मिल जाती है गैया, और वहाँ पे ठीक है, वो लोगों को तो खुद को ही, ब्रजवासियों को इतनी बढ़िया सेवा करना आता है, वो लोग सेवा करते हैं। और मैं तो कई घरों में ऐसे रही हूँ रेंट पे कि जहाँ पे उनके पास ऑलरेडी गाय रहती हैं, तो बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ का। तो अगर फ्यूचर प्लानिंग आपका ऐसा है कि कभी आप ब्रज में रहना आने के लिए आ रहे हैं तो बेस्ट है, फिर तो बिल्कुल भी गैया हमारे घर पे, हमारे आंगन में होनी चाहिए। तो आगे श्री महाराज जी बताते हैं, सब चतुराई छोड़ दो, इंद्रियों की मांग अपनी मांग मत मानो, दूसरे के द्वारा दिए गए व्यवहार बर्ताव को चुपचाप सह लो, उत्तर भी मत दो, आगे बढ़ो, देखो प्रियालाल कितना प्रेम भरा इंतजार आपका कर रहे हैं। ये एक बार की नहीं, सैकड़ों बार की बात बता रहे हैं उपासकों की। हमारे प्रियालाल कदम कदम पर खड़े हैं आपको प्यार करने के लिए, ललचा रहे हैं क्योंकि आपको घसीटा है। आप इधर उधर मत देखो, आप सिर्फ उधर देखो। यानी कि श्री महाराज जी बता रहे हैं कि संसार की ओर अब ध्यान देना बंद कर दीजिए, कृपया प्रियालाल जो हमारे लिए इतने उत्सुक हैं हमसे मिलने के लिए, उनकी ओर ध्यान दीजिए। आगे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि ये ज़्यादा खान पान के चटोरेपन को छोड़ो, ज़्यादा शरीर सुखों को छोड़ो, ये नष्ट हो जाएगा शरीर, आज नहीं तो कल। एक बार श्री जी से मिल लो, एक बार भगवत प्राप्ति कर लो, बहुत बढ़िया अवसर है। इतना विचित्र माया है कि मानव जीवन और साधना, कठिन से कठिन साधना करके केवल सम्मान चाहा जा रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं महाराज जी कि भाई यहाँ पे तो बोर्ड लग जाते हैं कि ये है ना, यही वाला जो महाराज जी हमेशा बताते हैं कि इतने दिन का उपवास या ये जो भी है ना। तो आगे श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि लोगों को वो प्रदर्शन का विषय बनाया जा रहा है। साधना होती है छुपा के, साध्य के लिए। जब साधन करते करते साध्य वस्तु की अनुभूति हो जाती है तो ये काम साध्य करता है, संपूर्ण विश्व में उसकी कीर्ति का विस्तार कर देता है। वहाँ पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं होती, हृदय में घुस जाती है वो बात, जबरदस्ती उसका परिवर्तन करवा देती है और अपने आप जय हो हृदय से निकलने लगता है। पहले वो प्राप्त करो, खूब नाम जप करो, भगवत आश्रित होकर, भोजन संभाल के। कुछ रंग नहीं चढ़ेगा प्रवचन का, सत्संग का, यदि आपका आहार ठीक नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे श्री महाराज जी हैं भीष्म पितामह जी का एक बढ़िया सा पूरा दृष्टांत बता रहे हैं और उसका बहुत अच्छे से वर्णन किया श्री महाराज जी ने। मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट मारूंगी। तो यहाँ पे जब ये कहा जा रहा है, द्रौपदी जी जब युधिष्ठिर जी को लेके श्री कृष्णचंद्र जी उनके पास जाते हैं कि भाई अब ये महाज्ञान का सूर्य जो है वो अस्त होने वाला है, तो आप इनसे ज्ञान ले लीजिए। तो फिर युधिष्ठिर जी को जब वो कुछ बोलने जाते हैं तो उसके पहले ही द्रौपदी बोलती है कि भाई ये सारी चीज़ें जब मेरे साथ हो रही थी, मतलब इतना अत्याचार और ये सारा है ना पापाचार, तब आपकी बुद्धि कहाँ थी, तब आपका ये ज्ञान कहाँ था। तो तब वहाँ पे भीष्म पिताजी कहते हैं कि पापी दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी।
तो श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि अब देखो ये अवतार हैं, तो ये वसु का अवतार है और वसु जो है वो देवता लोगों के लिए भी पूजनीय हैं। तो एक प्रकार से ये महापुरुष हैं और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो हम लोग तो जो है कर्म के बंधन से बंध के यहाँ पे आए हुए हैं, और फिर तो हमारा तो क्या ही होगा। श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि राधा राधा राधा, कलयुग इतना बढ़ता चला जा रहा है कि आहार अशुद्धि, व्यवहार अशुद्धि, विचार अशुद्धि, तो हमारे पास रह क्या गया? साधना किस बात की रह गई? हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये जीवन भगवत प्राप्ति में लगा दो। हम आपके दुश्मन नहीं हैं कि हम आपको डांटते रहते हैं, आपको रोकते रहते हैं। देखो, अगर हमें ये लगे कि ये खाने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो पक्का हमें चाहे भीख मांगनी पड़े, हम मांग के आपको खवा दें। लेकिन जब लगता है ये खाने से आपकी भगवत प्राप्ति रुक जाएगी, तो फिर हम इसलिए कटु वचन बोलते रहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि बच्चे खेलें ना, पर देखो, तुम जितना रजोगुण खेलों में उतरते जाओगे, उतने ही भगवत प्राप्ति से विमुख होते जाओगे। आज माना तुम्हारे सानिध्य में माँ है, परिवार है, कल क्या होगा? कल तुम बच्चों अकेले होंगे, तुम्हारा मन तुम्हारे को परास्त करेगा। अगर आज तुम बलवान हो जाते हो तो कल तुम निकल जाओगे, नहीं कल तुम फंस जाओगे पक्का। तो देखिए, यहाँ पे जो दृष्टिकोण मुझे समझ में आया है मैं वो बताऊंगी। हो सकता है एक नज़र में अगर ये सुनेंगे तो हमको ये लगेगा कि महाराज जी अपने जो वहाँ के जो परिकर हैं उनके लिए बता रहे हैं, लेकिन अगर उसको आप मेरी दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पे महाराज जी हम सबको बता रहे हैं। यहाँ पे रजोगुण का खेल, यानी कि हम जो माया में हमारे अपने संसार में मस्त हैं, वो चीज़ है। और यहाँ पे माँ का कहने का मतलब हमारी गुरु रूपी ही माँ है। तो आज वो हमारे साथ में हैं और हमको हर चीज़ में वो रोक रही हैं, टोक रही हैं, पर समय ऐसा होगा कि एक दिन वो हमारे साथ नहीं भी होंगी। तो अगर हम इसी समय ये काम कर लें भगवत प्राप्ति वाला उनके रहते ही, तो बहुत अच्छा रहेगा। बाद में जो अगर हमने अभी नहीं कर पाए तो उनके बाद में हम कैसे कर पाएंगे? तब तो हमको कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं बचा। तो फिर ये माया हमारा क्या हश्र करेगी आज जब हम उनके सामने भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इसका दूसरा दृष्टिकोण है जो मेरे वाला है। तो आप भी थोड़ा उसको उसी पॉइंट से लीजिए। आप ये ना समझें कि ये महाराज जी अपने परिकर से बोल रहे हैं आश्रमवासी लोगों के लिए, ये बात ये नहीं है, ये हम सब लोगों के लिए हैं। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि ये बहुत फिसलने का मार्ग है, बहुत फिसलने का, ऐसे फिसलने का कि ऐसी जगह चला गया कि ज़िंदगी में कभी वृंदावन या प्रिया प्रियतम नहीं मिलेंगे। ऐसे ऐसे केस देखे हैं, देखने में आते हैं। तो महाराज जी बता रहे हैं बहुत सात्विक आहार नहीं, उपवास कर लो। जहाँ कहीं पवित्र आहार मिले, भले ही पैसे, मान लो कि गृहस्थ हैं आप, बाहर से आए हो, किसी ब्रजवासी को 100-200 रुपया दे दो और कह दो कि 4 रोटी, तो वो बड़े आनंद से आपको पवा देंगे। बड़े प्रेमी ब्रजवासी हैं, ऐसे ही आपको पवा देंगे। तो ये भी एकदम बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। और ख़ास करके हम लोग आते हैं, मैं देखती हूँ जब मेरी स्टॉल भी लगी थी तो लोग जो है ना, मैंने क्योंकि उस स्टॉल के पहले भी मैंने बहुत स्टॉल जो है यहाँ पे ट्राई कर चुकी हूँ, तो मैं देखती हूँ कि प्रेम मंदिर के आसपास में जो लोग हैं तो ज़्यादातर खाना पीना और ये सारी चीज़ें बाहर की और ये सब। तो अगर हम अपने श्री महाराज जी के बच्चे हैं तो हम जब भी यहाँ पे आएँ तो हम किसी ब्रजवासी को, कोई ब्रजवासी मना नहीं करेगा। मैं सच में बता रही हूँ कि मैंने खुद भी अपना ये बहुत बार मैंने ट्राई किया है। इवन जब मैं स्टॉल में थी और कभी मैं अपने घर पे नहीं आ पाई थी तो मैं आसपास के लोगों को, वहाँ पे जो ब्रजवासी हैं उनको बता देती थी। तो बोलते थे कि अरे पैसे की क्या ज़रूरत है, मैं ज़बरदस्ती देती थी, वो नहीं लेते थे। तो वो बहुत खुशी से हमको बना के देते हैं, हालांकि नहीं लेते हैं, फिर भी हम बच्चे के हाथ में ऐसे करके कैसे भी हम उसको पहुंचा ही देते हैं, क्योंकि हम कमा रहे हैं, हम क्यों ना दें। वो भी तो ब्रजवासी हैं, वो भी तो किशोरी जी के हैं, उनके लिए अगर हम पैसा खर्चा करेंगे तो कोई हमारा घट थोड़ी जाएगा। तो इसलिए खुशी से। तो लेकिन ये हैं, ये बहुत सच में इनका अच्छा। मैं आपको ये बता दूं, जिस ब्रजवासी के घर पे मैं 4 साल बरसाने में रही, उनकी गैया का दूध भी मैंने फ्री में पिया है।
मैंने कभी उनके घर का 1 रुपया किराया नहीं दिया है। 4 साल में रही हूँ, आज तक कभी भी, उस समय मैं रही तभी भी पैसों से रिलेटेड उन्होंने एक शब्द मुझे कभी नहीं कहा। ऐसे ब्रजवासी लोग होते हैं। तो पता नहीं, ये सच में ब्रजवासी का प्रेम, आप लोग जितना उनको समझोगे उतना ही ज़्यादा आप उसको पाओगे, है ना। तो ये बात है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, जब भी हम आएँ और ये 500-200 रुपया जाके कहीं होटल में खाएंगे और फालतू सा, है ना। और ऐसा ही अगर हम किसी ब्रजवासी के घर पे चले गए, और अननोन, आपको ये नहीं है कि आप किसी को जानते हैं उसी ब्रजवासी के घर, कहीं पे भी आप रुक जाओ, कहीं पे भी आप अपनी कार पार्क करो और बगल में आसपास में कोई भी घर हो, आप जाके बात करो। पैसों की आप कोई बात मत करो, वो इतना प्रेम से पवाएंगे आपको कि बस आपको समझ में आ जाएगा कि अरे देखो, ये सच में श्री महाराज जी बता रहे हैं, वैसा ही है। तो ऐसा ही है। फिर बाद में हम अपना दे ही देंगे, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया बात बताई महाराज जी ने, इसको बिल्कुल भी हम फॉलो करें। तो आगे श्री महाराज जी बता रहे हैं, आप पवित्र भोजन करोगे, पवित्र जल पियोगे, पवित्र व्यवहार, पवित्र विचार, तो भगवान मिल जाएंगे, नहीं तो बहुत कठिन है। आज हम विचारों को जो देख रहे हैं, तो विचार इतने दूषित होते चले जा रहे हैं कि संभल पाना कठिन है, संभल पाना कठिन है। गुरु, गुरु मंत्र, नाम, उपासना, गुरु प्यार, इनका महत्व ही नहीं रह गया। कोई विरले ही इसका महत्व समझ रहे हैं। जिस महत्व के लिए समर्पण कर दिया जाता है, वहाँ महत्व नहीं रह गया, और जहाँ महत्व नहीं रखना चाहिए वहाँ सब कुछ समर्पित किया जा रहा है। उल्टी बुद्धि हो गई है। इसलिए वृंदावन की कृपा से, सत्संग की कृपा से अपने मन को हर समय राधा नाम में लगाइए और खान पान संभालिए। सबसे बड़ी जड़ है खान पान। तो यहीं से मैंने श्री महाराज जी के वो शब्द से टाइटल दिया आज का, सबसे बड़ी जड़ है खान पान। दुर्योधन संग केवल भीष्म पितामह के 6 महीना बाणों की सैया पे पड़े रहने का संयोग बना दिया, नहीं तो भगवान के शरणागत का प्रारब्ध मिट जाता है। ये भी समझ लो, अधर्म का संग देने के कारण पूरा का पूरा प्रारब्ध भोगना पड़ा। 6 महीने बाणों की सैया। वो तो महापुरुष हैं, लीला करके दिखा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इस जन्म में भगवत प्राप्ति हो। अधार्मिक प्रवृत्तियां हमारे अंदर बहुत बढ़ रही हैं। देखो ना, अंदर झांक के देखो। भोग विलासिता, संसारिकता के प्रति सत्य भाव, राग द्वेष का बैठकर चिंतन होना, ये हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने देगा। इसी को रोकना है, तभी हमारे मन में प्रसन्नता आएगी। खान पान सुधार, संग सुधार, निरंतर नाम जप और प्रियाजू से प्रार्थना करते रहो। जो त्रुटि हो क्षमा करो, मुझे अपने चरणों का प्रेम दान करो। तो ये था आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़बरदस्त पॉइंट। इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर से मिलते हैं एक नए पॉइंट और नई स्पीच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।